What's up guys? Today I'm sharing a stock which makes premium shirts to make you look good. मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप। Yeah, that good. देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ना एक वैल्यू चेन है जिसमें कॉटन की कल्टीवेशन फिर उससे निकलने से लेकर स्पिनिंग होती है, जिसमें ट्विस्टिंग होती है, थ्रेड्स में बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद डाइंग होती है जिसमें कलरिंग होती है, डिफरेंट कलर्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है, एंड फाइनली आफ्टर दैट रिटेलिंग, जहाँ पर जाके हम इसे खरीदते हैं एज अ शर्ट। हमारा स्टॉक जो कि अंबिका कॉटन मिल्स है, इट्स ऑल अबाउट स्पिनिंग। नो नॉट दैट स्पिनिंग, इससे पहली वाली स्पिनिंग जो दिखाई दी वो वाली। इफ़ यू वांट डीप रीजनिंग और डिटेल में रिसर्च, वो भी मैंने कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गो चेक इट आउट, इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस टू डू इट। सो लेट्स गेट इनटू द रीजंस। रीजन नंबर 1, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन विच इज ELS कॉटन। ये कॉटन काफी महंगी है और इसकी क्रॉप काफी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर कॉटन टाइप्स। इट मेक्स अ वेरी ब्रीदेबल फैब्रिक। और ELS कॉटन की ना एक खास बात होती है कि जब ये पानी के टच में आता है ना तो ये एक्सपैंड हो जाता है और उसकी वजह से जिसे बंदे ने इसको पहन रखा है उसके प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है और वो उसको फील नहीं कर पाता है। एंड दैट इज द रीजन इट इज यूज्ड टू मेक प्रीमियम शर्ट्स। नाइस शर्ट। यही था। रीजन नंबर 2, सुपीमा सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपीमा एसोसिएशन फ्रॉम USA। अब कोई चीज हाई क्वालिटी है, इसका टेस्ट कैसे करोगे? या फिर ऐसे करोगे? इन्होंने कार की क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट कर ली है। अब कॉटन को ठोक के या पीट के या खींच के तो टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसकी सर्टिफिकेशन होती है, जैसे कि सुपीमा सर्टिफिकेट। सुपीमा इज अ कॉटन फ्रॉम USA एंड इट इज ओनली 1% ऑफ पूरी ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन। और जो ELS का फाइबर है दैट प्रोवाइड्स सुपीमा इट्स प्रीमियम एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ एंड ब्यूटिफुल कलर रिटेंशन। और इसकी वजह से ये दूसरे कॉटन से काफी डिफरेंट है। और अंबिका कॉटन के पास सर्टिफिकेशन है फॉर स्पिनिंग दिस किंग ऑफ कॉटन। देखो रीजन पे रीजन ढूंढ रहे हो स्टॉक खरीदने का, अकेले स्टॉक से कुछ नहीं होगा, इसलिए आई मेड shutupandwait.com, जहां पर है रेडी मेड बास्केट्स। बास्केट्स आर द मिक्स ऑफ बॉन्ड्स जो सेफ्टी देते हैं प्लस स्टॉक्स फॉर ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द चार्ट ऑफ दिस वैल्यू इंडिया बास्केट। इट इज अपडेटेड एवरी डे एंड यू कैन सी इट इज गिविंग ट्रिमेंडस ग्रोथ। और इस टाइम पर इसका जो कैगर है विच इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अराउंड 104% है, जो कि बहुत अमेजिंग रिटर्न है। रीजन नंबर 3, जीरो डेट इन अ बैड इंडस्ट्री। देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना एज अ होल बहुत ही मैसिव डेट वाली इंडस्ट्री है। इनकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट देख लो काफ़ी ख़राब है, इसलिए फर्म्स जो है इस इंडस्ट्री में वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट करती रहती हैं फंड रेज करने के लिए या लोन लेती रहती हैं। गवर्नमेंट भी नए नए प्रोग्राम लाती रहती है टू कीप सपोर्टिंग देम। सैडली इसलिए जो है ये बुल रन में बहुत कम पार्टिसिपेट करता है। और जिन्होंने भी इसका स्टॉक लिया उसका हाल पता है क्या होता है? लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि अंबिका कॉटन जो है FY 2010 से लोन जो है काटते FY 21 के अंदर जीरो लोन जीरो डेट वाली कंपनी बन चुकी है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। रीजन नंबर 4 इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट। काफी टाइम से इन्होंने अपनी कैपेसिटी तो नहीं बढ़ाई, लेकिन इन्होंने जो अपना निटिंग वाला सेगमेंट था उसकी प्लांट की मॉडर्नाइजेशन करी है। निटिंग के अंदर जो है मार्जिन अच्छे हैं, इसलिए फोकस उनका वहां जा रहा है। बाकी कारोबार तो अच्छा ही है। हाँ, संजना टेक्सटाइल्स काफी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत एस्टैब्लिश है। रीजन नंबर 5, सक्सेशन प्लान। अब क्या हुआ, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी कंपनी के 3 प्रमोटर थे, तीनों में से 2 प्रमोटर जो है FY 06 के अंदर निकल गए और जो बचा हुआ प्रमोटर था मिस्टर PV चंद्रन, उनके पास अराउंड 35% शेयर होल्डिंग थी। उन्होंने धीरे करके जो बढ़ा के इसको अराउंड 50% कर लिया। और अब Well, you made it, Peter. You're a big shot, in charge of a whole bunch of people. Peggy, hold my calls for a few minutes, please. Yes, Mr. Griffin. Well, buddy, you're in love with Peggy. What a mess. एग्जैक्टली अब इसके आगे ना कहानी थोड़ी फिल्मी हो जाती है। प्रोमोटर जो है अब उम्र बढ़ गई है, बुढ़े हो गए हैं, उनकी 2 बेटियां और दोनों की दोनों बेटियां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं और उनके जो हस्बैंड्स हैं यानी कि उन प्रोमोटर के सन इन लॉ, उनके अपने अपने बिजनेस हैं।
तो अब क्वेश्चन आता है कि बिजनेस संभालेगा कौन? मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख मिस्टर विक्रमजीत के हवाले कर रखी है, यही आपको बताएंगे। इन्होंने तुमको मरवा दिया जप्पा जी, हुन की करोगे? सो एज पर द प्रोमोटर, उनका सन इन लॉ जो है लीडरशिप संभालने वाला है। रीजन नंबर 6 इज गुड डिविडेंड यील्ड। अब कंपनी जो है अंबिका कॉटन कैश रिच है और जो है प्रोमोटर कोई भी स्टॉक का रीपरचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है और शेयर होल्डर को बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। पैसा ही पैसा होगा। और इसकी डिविडेंड यील्ड 8% एट करंट मार्केट प्राइस। रीजन नंबर 7 इज FII होल्डिंग्स। लास्ट 3 सालों में FII होल्डिंग्स जो है 4.6% से गिर के 2.3% रह गई है। गुलाबी चुच्ची काले बाल तेरी चेल चबेली चाल, ओ राजो अब इसको सीरियस लेना है तो यार ले लो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो BSE की वेबसाइट से है और नॉट नेसेसरी सारे FII बड़े हैंड स्मार्ट होते हैं यार। रीजन नंबर 8 वैल्यूएशन। सी इसकी जो वैल्यूएशन है बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसी कारण से मैं नहीं बता रहा। What the fuck is going on here? I mean, सारी की सारी बातें यहीं बता दूं और तुम आराम से देखते रहो यार, ये तो बड़ी गलत बात है। कुछ मेहनत करो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फाइंड आउट द वैल्यूएशन, मोर रीजनिंग एंड डीपर रिसर्च। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी स्टॉक दैट यू वांट टू गेट रिसर्च और लुक्ड इनटू, मुझे कमेंट्स में बताओ यार, आई विल लुक इनटू इट। ऑन दैट नोट, Your ideas are intriguing to me, and I wish to subscribe to your newsletter.